Hello students. So we will start second part of the story The Homecoming. हमने हाफ स्टोरी पढ़ी थी जिसमें आपने ये पढ़ा था कि फटिक चक्रवर्ती जो है वो अपने भाई को बहुत मारता था और बहुत शरारतें करता था, इसलिए उसकी मदर ने उसको उसके मामा के पास कलकत्ता भेज दिया था। लेकिन उसकी मामी को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब उसके आगे हम पढ़ते हैं। In this world of human affairs there is no worse nuisance than a boy at the age of 14. इस संसार में जो बच्चा 14 ईयर्स का है उससे ज़्यादा न्यूसेंस कोई नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि 14 ईयर्स के बाद जो नॉटी होते हैं, ही इज़ नीदर ऑर्नामेंटल नॉर यूजफुल। वो ना तो कोई अच्छा काम करता था और ना ही वो किसी काम का था। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शावर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन अ लिटिल बॉय। ना तो उसके ऊपर कोई अपना प्यार उठा सकता है क्योंकि छोटे बच्चों के ऊपर प्यार करते हैं। एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे। इफ़ ही टॉक्स विद अ चाइल्डिश लिस्प ही इज़ कॉल्ड अ बेबी। अगर वो छोटे बच्चों जैसी बातें करेगा तो उसको लोग छोटा बच्चा कहेंगे। एंड इफ ही आंसर्स इन अ ग्रोन अप वे ही इज़ कॉल्ड इम्पर्टिनेंट। और अगर वो बड़े बच्चों की तरह बिहेव करेगा तो लोग उसको कहेंगे घमंडी। इसीलिए कहा गया है इसमें कि ये जो 14 की एज होती है ये बहुत ही अजीब सी एज होती है। इन फैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज़ रिसेंटेड। मतलब जो अगर वो जो भी बात करेगा उससे लोग नाराज़ी होंगे। सो देन ही इज़ एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज। वो एक ग्रोइंग एज में था, अनअट्रैक्टिव एज में था। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स विद इनडिसेंट हैज। हिज वॉइस ग्रोज होर्स एंड ब्रेक्स एंड क्वेयर्स। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली। उसके कपड़े जो है वो अच्छे नहीं थे, साफ नहीं थे। और उसकी आवाज़ जो है, जब बच्चे इस एज में होते हैं तो कैसी उनकी आवाज़ थोड़ी सी मोटी हो जाती है ना, कांपने जैसी हो जाती है। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेज इन अ बॉय ऑफ 14। जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसकी गलतियाँ जो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर 14 ईयर्स का बच्चा कोई गलती करता है तो वो अवॉइडेबल नहीं होती, तो उसको फिर हमें उस पर ध्यान देना पड़ता है। The lad himself becomes painfully self-conscious when he talks with elderly people. He is either unduly forward or else so unduly shy that he appears ashamed of his very existence. वो बच्चा जब बात करता है किसी से तो वो खुद मतलब ये समझ नहीं पाता कि उसको किस तरह से बात करनी चाहिए। सो इस स्टोरी के थ्रू आपको ये भी बताया गया है कि इस एज में हमें जो एडोल्सन एज की स्टार्टिंग होती है 14 पे, किन प्रॉब्लम्स का फेस करनी पड़ती है बच्चों को। Yet it is at this very age when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love. इस एज में बच्चे को अपने रिकॉग्निशन चाहिए और लोगों का सपोर्ट और लव भी चाहिए। एंड he becomes the devoted slave of anyone who shows him consideration, but none dare openly love him, for that would be regarded as undue indulgence एंड देयर फॉर बैड फॉर द बॉय। उसको उस टाइम कोई समझता नहीं है जो उस बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। इस टाइम बच्चे को लव और अफेक्शन की नीड होती है। सो व्हाट विद स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग ही बिकम्स वेरी मच लाइक ए स्ट्रे डॉग दैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर। जब उसको कोई डांटता है तो वो एक स्ट्रे डॉग मतलब स्ट्रीट डॉग की तरह हो जाता है जिसने अपना मास्टर खो दिया है। फॉर अ बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज़ द ओनली पैराडाइज। मतलब वो सपनों में ही खोए रहता है। टू लिव इन ए स्ट्रेंज हाउस विद स्ट्रेंज पीपल इज लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर, while the height of bliss is to receive the kind looks of women and never to be slighted by them. To live in a strange house with strange people is little short of, मतलब किसी ऐसे लोगों के साथ रहना जिनको पहले से जानता ना, वो इस तरह से एक शॉर्ट उसके लिए टॉर्चर जैसा ही था। It was anguish to fatigue to be the unwelcome guest in the aunt's house, despised by his elderly women and slighted on every occasion. उसको वेलकम मतलब कि उनको अनवांटेड वो था ना, उसकी मामी तो चाहती नहीं थी कि वो आए, तो वो उसको इस तरह से ट्रीट करती थी। इफ़ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर ही वुड बी सो ओवरजॉयड दैट ही वुड ओवरडू इट। अगर वो कोई काम उसको करने को कहती तो वो इतना एक्साइटेड हो जाता था कि वो कुछ ज़्यादा ही कर जाता था। एंड देन शी वुड टेल हिम नॉट टू डू सो स्टूपिड बट टू गेट ऑन विद हिज लेसन्स। इसलिए वो उसको कोई काम करने को कहती नहीं थी। The cramped atmosphere of neglect in his aunt's house oppressed Fatigue so much that he felt that he could hardly breathe.
वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना तकरार मतलब इतना तंग हो गया था उसके लिए कि वो उसको मुश्किल लग रहा था वहाँ पे कि मैं सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ही वॉन्टेड टू गो आउट इन टू द ओपन कंट्री एंड फिल हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली। वो खुली जगह में जाना चाहता था, बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो टू, सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाई कलकत्ता हाउसेज एंड वॉल्स। ही would dream night after night of his village home and long to be back there. He remembered the glorious meadow where he used to fly his kite all day long, the broad river banks where he would wander about the livelong day singing and shouting for joy. उसको अपना वो याद आता था कि वो कहाँ वे मैदानों में जाता था और नदी के किनारे बैठता था घूम, और वहाँ पे सारा दिन वो से घूमता रहता था एंड स्विम एट, वहाँ पे वो स्विमिंग भी करता था। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय companies over whom he was despot, and above all the memory of that tyrant mother of his who had such a prejudice against him occupied him day and night. वो जो बच्चे उसके साथ खेलते थे उनकी कंपनी उसको याद आ रही थी और आज उसको अपनी माँ भी याद आ रही थी। A kind of physical love like that of animals, a longing to be in the presence of the one who is loved, an inexpressible wistfulness during absence, a silent cry of the inmost hurt for the mother like the lowing ऑफ अ कॉफ इन द ट्विलाइट। उसको ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई बछड़ा होता है ना, गाय से दूर होता है, इस तरह से उसको लग रहा था कि उसको भी कोई एक मतलब अफेक्शन की इस टाइम ज़रूरत हो रही थी, बहुत अकेला महसूस कर रहा था। टू एट दिस लव विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट agitated the shy, nervous, lean, uncouth and ugly boy. No one could understand it, but it preyed upon his mind continually. उसका दिमाग जो है बार बार ये चीज़ें बार बार सोच रहा था। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल दैन फटिक। पूरे स्कूल में फटिक के जैसा पिछड़ा हुआ बच्चा कोई नहीं था। ही गैप्ड एंड रिमेन साइलेंट व्हेन द टीचर आस्क्ड him a question, and like an overladen as patiently suffered all the blows that came down on his back. वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देता था और वो एक टीचर उसको मारता रहता था पीठ पे और वो सहता रहता था क्योंकि वो किसी चीज़ का आंसर देना चाहता ही नहीं था। When other boys were out at play, he stood wistfully by the window and gazed at the roofs of the distant houses. जब बच्चे बाहर खेलते थे तो वो बाहर देखता रहता था खिड़की से। And if by chance he espied children playing on the open terrace of any roof, his heart would ache with longing. और अगर वो बाहर मतलब खेलना भी चाहता था तो his heart would ache with longing, तो उसको मतलब ये फील होता था कि उसके पास तो खेलने के लिए कोई सामान ही नहीं है। वन डे ही समन्ड अप ऑल हिज करेज एंड आस्क्ड हिज अंकल, अंकल व्हेन कैन आई गो होम। उसने एक दिन कहा कि मैं अपने घर कैसे कब जा सकता हूँ अंकल। हिज अंकल आंसर्ड, वेट टिल द हॉलीडेज कम, बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर एंड देयर वाज अ लॉन्ग टिल टाइम स्टिल टू वेट। उसके अंकल ने कहा जब हॉलीडे होंगी, लेकिन उसको पता था कि हॉलीडे जो है वो नवंबर के बाद ही होंगी। वन डे फटिक लॉस्ट हिज लेसन बुक, इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स ही हैड फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन। एक दिन फटिक की लेसन बुक खो गई और उसके बुक के बिना उसको लेसन प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल। डे आफ्टर डे द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली। टीचर उसको बहुत मारती थी। हिज कंडीशन बिकेम सो एब्जेक्ट इमेजरेबल दैट इवन हिज कज़न्स वेयर अशेम्ड टू ओन हिम। कि मतलब उसके कज़िन्स को भी शर्म आती थी कि वो उनके स्कूल में पढ़ता है और इतनी मार खाता। दे बिगेन टू जीयर एंड इंसल्ट हिम मोर देन द अदर बॉयज। ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट एंड टोल्ड हर दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक। अपनी आंट के पास गया और उसने कहा कि मेरी बुक खो गई है। हिज आंट पर्स्ड हर लिप्स इन कंटेम्प्ट एंड सेड, यू ग्रेट क्लमजी कंट्री लाउट। उसने कहा कि तुम एक बेवकूफ़ गंवार हो, जो मतलब जैसे जो गांव के बच्चे आते हैं उनको कुछ अकल तो होती नहीं, उस तरह से उसने उनको बताया कि उसको कुछ, क्योंकि उस बेचारे को कितना कुछ पता तो था नहीं। हाउ कैन आई अफोर्ड विद ऑल माई फैमिली टू बाय यू न्यू बुक्स 5 times a month। मैं एक बुक को जो है वो 5 बार तुम्हारे लिए नहीं खरीद सकती। दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल फटिक हैड अ बैड हेडेक विद अ फिट ऑफ शिवरिंग। ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरिया फीवर। हिज वन great fear was that he would be a nuisance to his aunt। वो जब घर आ रहा था तो उसको हेडेक हुआ बहुत ज़्यादा और वो कांपने लगा। उसको लगा कि उसको मलेरिया फीवर का जो अटैक आ गया है। उसको अपनी आंट से भी डर लग रहा था
क्योंकि उसकी बुक जो खो गई थी ना, वो उसको डांट रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग फटिक वॉज नो वेयर टू बी सीन। अगली सुबह फटिक कहीं दिखाई नहीं दिया। ऑल सर्चेज इन द नेबरहुड प्रूव्ड फ्यूटाइल। सारी सर्च की गई उसको आसपास, लेकिन बिल्कुल व्यर्थ थी। द रेन हैड बीन पोरिंग इन टोरेंट्स ऑल नाइट एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय गॉट ड्रेंच्ड थ्रू टू द स्किन। सारे लोग उसको ढूंढ रहे थे और जो उसको ढूंढने गए थे वो सारे बिल्कुल भीगे हुए थे। एट लास्ट बिसम्बर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस। अंत में बिसम्बर जो उसके मामा जी थे उन्होंने पुलिस से कहा उसको ढूंढने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे अ पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस। इट वॉज स्टिल रेनिंग एंड द स्ट्रीट्स वेर ऑल फ्लडेड। डे के लास्ट में, डे के एंड में एक पुलिस वैन जो है वो आई। बहुत ज़्यादा बारिश थी और सड़कें जो है वो बारिश से भरी हुई थीं। टू कॉन्स्टेबल्स ब्रॉट आउट फटिक इन देयर आर्म्स एंड प्लेस्ड हिम बिफोर बिशंबर। दो कांस्टेबल जो है वो फटिक को लाए, बाँह में पकड़ के अपने हाथ में, और बिशंबर के सामने उन्होंने उसको ले आए। ही वॉज वेट थ्रू फ्रॉम हेड टू फुट मड्डी ऑल ओवर। वो जो है बिल्कुल भीगा हुआ था और हिज फेस एंड आइज फ्लश्ड रेड विथ फीवर। उसको बहुत ज़्यादा बुखार था, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हुई थी। एंड हिज लिम्स ऑल ट्रेम्बलिंग, उसका पूरा शरीर काँप रहा था। बिशंबर कैरिड हिम इन हिज आर्म्स एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट्स। घर के अंदर ले गया उसको। व्हेन हिज वाइफ सॉ हिम शी एक्सक्लेम्ड व्हाट अ हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज़ गिवन अस। उसने कहा इस बच्चे ने तो हमारे लिए मुसीबतें ही खड़ा करके रखी हुई हैं। हैड नॉट यू बेटर सेंड हिम होम, क्या तुम उसको घर नहीं भेज सकते? फटिक हर्ड हर वर्ड्स एंड सोब्ड आउट लाउड। वो उस फटिक ने उसका अपनी आंटी का वर्ड सुना और वो जो है सॉफ्ट आउट लाउड मतलब ऊंची ऊंची सुबक सुबक के कहने लगा, अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम, मैं घर जा रहा था बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, लेकिन मुझे दोबारा ले आए। द फीवर रोज वेरी हाई एंड ऑल द नाइट द बॉय वॉज डेलीरियस। फीवर जो है वो बहुत ज़्यादा था और बच्चा जो है ऑल नाइट बॉय वॉज डेलीरियस। बच्चा जो है वो हालांकि वो खुश था। बिसम्बर ब्रॉट इन अ डॉक्टर। बिसम्बर जो है वो डॉक्टर को लेके आए। फटिक ओपनड हिज आइज फ्लश्ड विथ फीवर एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग एंड सेड वैकेंटली, अंकल हैव द हॉलीडेज कम येट। उसने कहा छत की ओर देखते हुए कि क्या छुट्टियां आज गई हैं, मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ? बिशंबर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आइज एंड टुक फटिक्स लीन एंड बर्निंग हैंड इन हिज ओन। फटिक बहुत दुबला पतला हो गया था ना, क्योंकि बीमार हो गया था, तो उसके अंकल को भी उसके पर्दे आ गई। उन्होंने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा और कहा द बॉय थ्रू द नाइट, और उसके साथ रात भर बैठे रहे। द बॉय बिगेन अगेन टू मटर। एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड। मदर ही क्राइड, आई डोंट बीट मी लाइक दैट मदर, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड। लास्ट में उसकी वॉइस जो है वो एक्साइटेड हो गई। उसने कहा मतलब जैसे लोग रात में बड़बड़ाते हैं ना सोते से, उसने कहा मम्मी मुझे मत मारो मत मारो, मैं सच बोल रहा हूँ। द नेक्स्ट डे फटिक बिकेम conscious for a short time. He turned his eyes out about the room as if expecting someone to come. उसने अपनी आंखें खोली जैसे वो किसी को देखना चाह रहा हो। At last, with an air of disappointment, his head sank back on the pillow. He turned his face to the wall with a deep sigh. फिर उसने अपना सिर फिर नीचे कर लिया। Bishambar knew his thoughts and bending down his head whispered, Fatik, I have sent for your mother. फटिक, मैंने तुम्हारी मम्मी को बुला लिया है। द डे वेंट बाय द डॉक्टर सेड इन ए ट्रबल्ड वॉइस दैट द बॉयज़ कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल। डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी कंडीशन तो बहुत ख़राब है। फटिक बिगेन टू क्राई आउट बाय द मार्क 3 fathoms, बाय द मार्क 4 fathoms, बाय द मार्क ही हैड हर्ड द सेलर ऑन द रिवर स्टीमर calling out the mark on the plumb line. Now he was himself plumbing an unfathomable sea. फटिक जो है वो चिल्ला रहा था और जैसे कि नाविक लोग चिल्लाते हैं ना, 3 fathom 4 fathom बाय द मार्क, वो मतलब वही चीज़ें जो है वो बोली जा रहा था। लेटर इन द डे फटिक्स मदर, वो सब ये क्यों बोल रहा था? क्योंकि वो जो है वो अपनी बिल्कुल कॉन्शियस स्टेज में नहीं था। जो उसके मन में आ रहा था वो वही चीज़ें जो उसके साथ हो चुकी थी, वही चीज़ें उसके मन से मुँह से निकल रही थी। लेटर द डे फटिक्स मदर बर्स्ट इन टू द रूम। उसकी मम्मी जो है आई लाइक ए वर्ल विंड बवंडर की तरह एंड बिगेन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड एंड मून एंड क्राई इन अ लाउड वॉइस। उसको जो है उन्होंने पकड़ लिया और रोने लगी। बिशंबर ट्राइड टू काम हर एजिटेशन बट शी फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड। वो उसको पकड़ के रोने लगी और चिल्लाई, फटिक माई डार्लिंग, मेरे बच्चे। फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट्स फॉर ए मोमेंट। His hand ceased beating up and down. He said, "Ah." उसके हाथ जो है नीचे ऊपर होने लगे, सीज हो गए।
हिज हैंड सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, मतलब अप एंड डाउन होते होते उसके हाथ बिल्कुल बंद हो गए। ही सेड आह, द मदर क्राइड अगेन, फटिक माई डार्लिंग, फटिक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड, उसने अपना सिर जो है वो घुमाया। एंड विदाउट सीइंग एनीबडी सेड मदर द हॉलीडेज हैव कम, मम्मा छुट्टियाँ आ गई हैं। इसका ये मतलब हुआ कि अब वो अपनी मदर के साथ जाएगा। इट वॉज़ वेरी टचिंग स्टोरी स्टूडेंट्स, कि मीन्स कि 14 की एज में बेचारे, मतलब बच्चे को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो पेरेंट्स को बच्चे को जो है वो समझना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।